प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो हिंदी का बुक है क्लास 12th का, उसका हम लोग गद्य खंड तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो काव्य खंड होता है जिसको पद खंड कहते हैं, उसमें भी 13 चैप्टर है और उसको किस तरीके से पढ़े। और अधिकांश बच्चों का ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मैं उसी डर को, उसी समस्या को आज सुलझाने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो 13 चैप्टर दोनों में है, और ज्यादा मुश्किल हमें काव्य खंड वाला लगता है क्योंकि गद्य खंड में तो हम लोग पढ़ लेते हैं 13 चैप्टर, लेकिन काव्य खंड का हमारा अधूरा रहता है। तो आपका अधूरा नहीं रहेगा अगर आप इस सेशन को देख लेते हो तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन में सबसे पहले तो आपको बुक लेके बैठना होगा, और आपका जो बुक है, आपका क्या है, जो बुक है उसमें आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से कड़बक जो है, कड़बक में इस तरीके से आपका दो खंडों में बांटा हुआ है। पहले खंडों में क्या कह रहा है, पहले खंड में क्या कह रहा है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सोनी। ठीक है, ये लाइन है, पहला लाइन हमने यहां पे लिख दिया है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए बिमोहा जेई कवि सोनी। इसमें क्या है, ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्ट देखना है क्या कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं, हमें इसको अभी साइड करना है, इसको हम शुरू में देख लेंगे। कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणवान है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए बिमोहा जय कवि सोनी। क्या, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है, वो मोहित हो जाता है। ठीक है, एक नैन का मतलब होता है एक आंख, शब्दार्थ आप लोग देखिए, एक नैन का मतलब होता है एक आंख वाला, गुनी का मतलब होता है गुनी या गुणशाली, सोई मतलब वही, विमोहा मतलब मोहित हो गया। ठीक है, विमोहा मतलब मोहित हो गया, और जेई मतलब जिसने। ठीक है, तो यहाँ पे एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सोनी। उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट हुआ होगा। अगर हम आगे चलें, आगे का जो हमारा लाइन है वो है, चांद जैस जग विधि अवतारा। आगे देखिएगा, किताब में लिखा हुआ है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक कीन उजियारा, जग सूझा एक ही नैनाहा, उआ सुख असनख तन माहा। ठीक है, क्या, चांद जैस जग विधि अवतारा, क्या, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक कीन उजियारा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं अपने शब्दों में बताता हूं, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद को जब भगवान ने जिस तरीके से अवतारित किया है, उसमें कलंक होने के बाद, धब्बा होने के बाद भी वो क्या करता है, तो जग को उजियारा देता है। ठीक है, वैसे ही जग सूझा एक नैना ही, उआ सुख अस नखतन माही। ठीक है, कवि क्या कहते हैं, यहां देखिए, यहां से क्या है, कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, वैसे ही कवि में भी फिर भी वही चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अपने आप को चंद्रमा की तरह बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, किसने, ईश्वर ने। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, वैसे ही कवि में भी फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला है, जग सुझा एक नैना ही, उआ सुख अस नखतन माही। उआ सुख जो होता है, यहां लिखा हुआ है कि जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है,
सुख जो है वो नक्षत्र में उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपने एक ही आंख से इस दुनिया को भी भली भांति समझ लिया है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, जग सुझा एक ही नैना ही, हुआ सुख असनक तन माही। ठीक है, माहा सॉरी। आगे चलिए, तो आगे क्या है, जो लही अंब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जो लही अंब ही डाब न होई, जो लही अंब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो यहां देखिए, यहां कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी कि मझड़ी मोजड़ नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं होती। ठीक है, जब तक क्या कह रहे हैं कवि, जब तक आम में नुकीली डाब या मझड़ी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। देखिएगा, फरवरी महीना से मोजर निकलना स्टार्ट होगा, मार्च महीना में जब वो निकलेगा तो मार्च महीने में जो हवा की झोंकी चलती हैं उसके साथ आपको कुछ उसका महक आएगा कि हाँ जी, आम अब लग रहा है कि आ रहा है, टिकोला का उसका मोजर का महक आपको आएगा। ठीक है, तो जो लही अंब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। आगे देखिए, समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। यानी कि बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है जी, तो कवि कहते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, कवि कहते हैं समुद्र का पानी, ठीक है, समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए ही वह असुझ है और अपार है। वह असुझ है, अपार है। अगर समझो कि हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए हम करे हैं, कुछ सेल टीचर हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो उससे अगर स्टूडेंट का फायदा हो रहा है, मेरे मारने पीटने से स्टूडेंट का फायदा हो रहा है, तो वो सही है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा हमसे घुल मिल नहीं रहे हैं, मेरा अभी डर मान रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं कि हाँ जी, नहीं अगर सुनाएंगे तो ई मास्टर साहब छोड़ने वाले नहीं हैं। उसी तरीके से जो समुद्र है उसका पानी खारा है, जिस कारण से अभी तक उसके अंदर जो भी गया है उसको पूरी तरीके से नहीं जान पाया है, असुझ है, अपार है। ठीक है, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। आगे देखिए, आगे क्या है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। कवि क्या कहते हैं, तो सुमेरु पर्वत का नाम आपने सुना होगा, जिसे शंकर भगवान ने त्रिशूल चलाकर क्षतिग्रस्त किया था। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि अगर रावण ही है, राक्षस तो बहुत हुए लेकिन रावण राम के कारण जाने जाते हैं, वैसे ही पर्वत तो बहुत है लेकिन सुमेरु का कुछ कहानी है जो कि आप सुनोगे। चाहे सुमेरु का पर्वत का इतिहास आप देख लेना, पढ़ लेना, शंकर भगवान के कारण वो जाना जाता है। तो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। ठीक है, जिस प्रकार से जिस पत्थर पे हथौड़ी छेनी चलता है तो वो क्या बन जाता है, मूर्ति बन जाता है। ठीक है, जिसकी पूजा होती है। और जिस पत्थर पे हथौड़ी छेनी चलेगा ही नहीं, जो परिश्रम करेगा ही नहीं, वो सफल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है। आगे देखिए, जो लही घड़ी कलंक न पारा, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि जब तक घरेड़िया होता है, सोने गलाने वाला पात्र होता है, में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु
धातु सोना नहीं होता। जब तक घरेरिया में सोने को तपाया नहीं जाता तब तक वो क्या होता है, तो कच्ची धातु सोना नहीं होता है। जैसे लोहा तो होता है, एक कच्चा लोहा होता है, एक पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा मजबूत होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसको पीट पीट के तपाया जाता है और तब तक के वो इतना मजबूत हो जाता है कि किसी भी चीज को काट सकता है, मजबूत से मजबूत चीज को। उसी तरीके से आप जितना मेहनत करोगे, जितना अपने आप को रगड़ोगे, उतना ही सफल होगे। यानी कि आपके जिंदगी में अगर संघर्ष आ रहा है तो उससे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। सोचो कि कुछ सीखने को मिल रहा है, हम संघर्ष कर रहे हैं, आज किसी काम को कर रहे हैं असफल रहे, कल किसी काम को करेंगे असफल रहे, लेकिन वो असफलता हमें सिखा रही है बहुत चीज, समाज के बहुत चीजों को सिखा रही है कि हाँ इस काम को इस तरीके से ना इस तरीके से करेंगे तो सही होगा। और जिसके हाथ में सीधा लाके थमा दिया जाएगा खाना, वो तो डायरेक्ट खाएगा, कल को अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो खोज नहीं पाएगा। लेकिन आप संघर्ष किए हो, आप मेहनत किए हो, तब आपको भोजन मिल रहा है। कल को कितना भी बड़ा समस्या आएगा, आप उस संघर्ष को झेले हो, आप उस संघर्ष से लड़े हो और तपे हो, तो आप उस समय भी मजबूत रहोगे। तो वही चीज बोला जा रहा है, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। क्या, तो जब तक घरेरिया सोना गलाने वाला पात्र होता है, में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। ठीक है, आगे चलिए। एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाओ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देख लेते हैं इसका क्या बोल रहे हैं। कवि कहते हैं, यहां से देखिए, कवि कहते हैं वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। एक नैन के होते हुए भी वो दर्पण की तरह क्या है, निर्मल है, स्वच्छ भाव वाले हैं। और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। ठीक है, कुछ है उनके अंदर, तभी तो वो रूपहीन है, रूपहीन है, फिर भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोग, धनी लोग उनके सामने उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के तलाश में टकटकी लगाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आगे क्या है, दूसरा खंड है, दूसरा भाग है जो कि आपकी किताब में है। क्या है, एक बार पढ़ देता हूं। मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीड़ गा पावा। ठीक है, जोड़ी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीति नैन जस जल भेई। आगे देखिए, औ मन जानी कवित अस कीन्हा, मकू यह रहे जगत मह चीन्हा। कहा सो रतन सेन अस राजा, कहा सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहा अल्लाउद्दीन सुल्तानु, कहा कह राधव जे कीन बखानु। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मड़े पर मड़े न वासु। कई के ना जगत जस बेचा, के ना जगत जस बेचा, के ना लीन जस मूल। जो यह पढ़े कहानी, हम समड़े दोई बोल। ठीक है, क्या है, तो इस कविता में देखिए, बार बार रिपीट करने से, बार बार याद करने से आपको ये नहीं भी पढ़ने आएगा तो आप पढ़ने लगोगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है बार बार पढ़ना। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ को समझते हैं अब और अर्थ को लिखेंगे भी। क्या बोला जा रहा है, मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। ठीक है, जोड़ी लाई रकत के लिए, गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। कवि क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि जिसमें कवि क्या कहते हैं कि अपने काव्य के बारे में बताते हुए, अपनी कविता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने, यानी कि मोहम्मद ने खुद को बोल रहे हैं
यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रकत की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। मतलब कि हमने इतना परिश्रम किया है इस काव्य के पीछे कि इसे अपने रक्त के लिए से अपने आंसुओं से सींचा है और जो भी इसे सुनेगा दो ही बोल बोलेगा प्रेम का। आगे देखिए आगे क्या है, आगे कहा जा रहा है ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, मक यह रहे जगत मह चिन्हा। कहा सु रतन सेन अस राजा, कहा सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहा अलाउद्दीन, अलाउद्दीन था सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। कहा राघव जय किन बखानो, कहा सुरूप पद्मावती रानी। ठीक है, मतलब सुंदर जो पद्मावती रानी है। कोई न रहा जग रही कहानी, इनमें से कोई नहीं है, ना पद्मावती है ना उनके पति है रतन सेन, ठीक है, और ना ही अलाउद्दीन सुल्तान है जिसने पद्मावती के पति को मारा था, ना वह सुआ है। लेकिन इनकी कृति रह गई है समाज में। आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कुछ अपना कृति करके गए हुए हैं, ठीक है, कीर्ति करके गए हुए हैं। तो कवि क्या कहते हैं, कहां से लिखेंगे, तो कवि कहते हैं कि मैंने इसका काव्य ठीक है, इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरे ना रहने के बाद भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। ठीक है, मैं इस कविता को इसीलिए लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ना वो रतन सेन है, ना वो स्वरूप सुंदर पद्मावती है, ना वो अलाउद्दीन है, लेकिन आज उनके ना रहने के बाद भी उनकी कृति रह चुकी है। इसीलिए मैं अपने काव्य को इस तरीके से लिख रहा हूं कि मेरे ना रहने पर भी ये मेरी आखिरी निशानी रहे। अब ना वह रतन सेन है और ना वह रूपवती पद्मावती, ना वह बुद्धिमान सुआ है और ना राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानियां रह गई है। ठीक है, इनकी कहानियां रह गई हैं। आगे चलिए, तो आगे चलिए, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे न बासु। ठीक है, फिर से, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं, तो कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। देखिएगा किसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस गांव के लिए, उस मोहल्ले के लिए कुछ करके गया होगा, तो उसे लोग आज भी याद रखते हैं। लेकिन उसका पोता, उसके बेटा अगर समाज के लिए कुछ नहीं किया है तो उसके ना रहने पर उसको लोग नहीं याद करेंगे, क्योंकि उसने समाज में वैसा काम ही नहीं किया है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, धनी जोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। जिस प्रकार से फूल मर जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन उसकी सुगंध बरकरार रखती है कि हाँ जी ये फूल है, इसका सुगंध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुगंध था। गुलाब का जो फूल है इसका सुगंध बहुत अच्छा है, रात रानी का सुगंध बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से धनी सोई जस कीर्ति जासु, वो व्यक्ति धन्य है जो इस जग में कीर्ति किया है, कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे, केई ना जगत बस जस बेचा, केई ना जगत जस बेचा, जस को कोई नहीं बेचता है। ठीक है, केई ना लीन जस मोल, और कोई उस कीर्ति का मोल नहीं लगा सकता है, भले ही आपके पास करोड़ों रुपया हो। जो यह पढ़ कहानी हम समझे दो बोल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कवि कहते हैं कि इस संसार में यश जो होता है ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। ऐसा तो नहीं है ना
कि आज जो करोड़पति है इनकी कविता को खरीद ले और उनका नाम आ जाए कि उन्होंने ये लिखा है। चाहे महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता में इतना योगदान दिए, भारत को आजाद कराने में, आज उनकी जो कृति है उन्हीं के नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति आया और आप गांधी जी के नाम के आगे अपना नाम लगा दे, कहे कि हमने किया है, और संसार में सारे लोग बोले कि हाँ जी इस व्यक्ति ने किया है। तो कीर्ति को क्या बोला जा रहा है कि यश को ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। और कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा, ठीक है, वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा कि हाँ जी इस कविता को किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो ये इनके द्वारा कहा गया बात है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। सूरदास के पद जो कि चैप्टर नंबर 2 है हम लोग का, पद खंड का यानी कि काव्य खंड का। तो चलिए बिना देरी किए हुए कवि परिचय के बारे में जानिए। तो सूरदास का जो पद है वो कवि कौन है, सूरदास है। इनका जन्म 1478 में हुआ था और निधन 1583 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था और निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गांव घाट, वृंदावन एवं परसोली ग्राम में था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो हम लोग का जो किताब में दिया हुआ है वो 2 खंडों में दिया हुआ है। पहले खंड में क्या है, तो माता यशोदा अपने पुत्र को जगाने के लिए क्या कर रही है, उनके सामने बहुत सारी विनती कर रही हैं। ठीक है, भोर होने के बारे में जो संदेश दे रही है उस चीज का जिक्र है। तो यहां देखिए क्या है, पहले खंड में क्या है, तो जागिए ब्रज राजकुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तमचु खगा रोर सुनहु बोलत बनराई, रंभाती गो खड़िकनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। ठीक है, जिसमें ब्रज, यहां पे अगर हम शब्दार्थ की बात करें तो ब्रजराज, ब्रज के राजा श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। कंवल मतलब होता है कमल, कुमुद मतलब होता है कमल की जाति का एक छोटा सा फूल, वृंद का मतलब होता है समूह, भृंग का मतलब होता है भ्रमर, भंवरे, तमचु का मतलब होता है मुर्गा, रोड़ का मतलब होता है कोलाहल, बनराई का मतलब होता है पेड़ पौधे, और रंभाती का मतलब होता है गाय का रंभाना। ठीक है, खड़िकनी का मतलब होता है बारों में, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, मलिन का मतलब होता है मैला या धुंधला, और अंबुज का मतलब होता है कमल। अब हम लोग जानेंगे इसके अर्थ को। पहले पद में जो दो लाइन है मैं पढ़ रहा हूं उसे, क्या है, जागिए ब्रज राजकुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भूंग लता भूले। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इतना तो आपको याद रहना चाहिए कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें जो सूरदास हैं क्या कर रहे हैं, तो मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि क्या, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। ठीक है, क्या जगा रही हैं, इस पहले भाग में सिर्फ जगा रही हैं। अब क्या है, तो यहाँ पे बोला गया ना कि जागिए ब्रजराज कुंवर कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। वह क्या कहती हैं, माता यशोदा क्या कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं। कमल पुष्प क्या हुए, खिल गए हैं। आगे तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं।
ठीक है। कुमुद क्या होता है, तो रात्रि में ही खिलते हैं ये कुमुद, ठीक है। रात में खिलने वाला जो कुमुद है वो बंद हो गया है और कमल पुष्प खिल गया है, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से होता है, क्योंकि कुमुद का संबंध क्या होता है, चंद्रमा से होता है। आगे देखिए क्या कर रही है, भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं, ठीक है। क्या है, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग भुंग लता भूले, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है क्या है, तमचु खग रोर सुनह बोलत बनड़ाई बनड़ाई रंभाती गो खड़िकनी में बछरा हित धाई। क्या है क्या है क्या है, तो यहाँ पे माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही हैं और वह क्या कर रही है, यहां से देखिए वह कह रही है कि तमचू खगा रोर सुनहा बोलत बनड़ाई, यानी कि वह कहती है हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बाग देने लगे हैं और पक्षियों व चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है, चहचहाने लगे हैं, ठीक है। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही है, रंभाती गौ खड़िकनी में, ठीक है। गौशाला में बछड़ा हितधाई, किसके लिए, बछड़ों के लिए रंभा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, आगे है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। अब इसमें क्या है जी, तो वह कहती हैं, कौन कहती हैं, माता यशोदा अपने पुत्र से वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया अर्थात चांद छुप गया है तथा सूर्य निकल गया आया है। नर नारिया प्रातः कालीन गीत गा रहे हैं, अतः हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं। वे कहती हैं हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठ जाओ, अंबुज कर धारी। देखिए हाथों में क्या है, कमल धारण करने वाले, हे कृष्ण उठ जाओ। इतना प्यार से किसी की मां जगा रही है तो जरूर कोई ना कोई बात होगा, नहीं तो हमारी आपकी मां इतना रिक्वेस्ट नहीं करेगी और क्या कहेगी आपको मालूम है, ठीक है। आगे चलते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत दूसरा जो खंड है, अब पहला खंड खत्म हो गया, दूसरे खंड में देखिए क्या है, भगवान कृष्ण अपने पिता के गोद में बैठ के अब भोजन कर रहे हैं, उस बात का जिक्र है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जेवत श्याम नंद की कन्या कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया, बाड़ी बारा बेसन बहु भातिनिया व्यंजन विविध अंगनिया, ठीक है। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दो निया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहू भुवनिया, भोजन करी नंद अचमज लीनो मांगत सूर जुठनिया, ठीक है। यहाँ पे शब्दार्थ थोड़ा सा हम लोग शब्दार्थ को देख लेंगे, इसको देख लेंगे तो शब्दार्थ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि शब्दार्थ क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे शब्दार्थ दिखाई दे रहा होगा। शब्दार्थ में क्या है, जेवत मतलब भोजन करते हुए, कन्या मतलब होता है गोद, ठीक है, कन्या मतलब गोद, धरनी मतलब पृथ्वी, निरखती मतलब देखकर, अंगनिया मतलब आंगनित में मतलब आंगन में, दधी दोनिया मतलब दही की दोनी, मिश्री मतलब मिश्री होगा, मिश्रित मतलब मिश्री, नावत मतलब डालते हुए, धनिया मतलब धन्य, कहत न बनिया मतलब वर्णन करते नहीं बनता है। आगे देखिए, बिलसत मतलब प्राप्त कर रहे हैं, तीहू भुवनिया मतलब तीनों लोकों में, अचमज मतलब
अचमन मतलब होता है कुल्ला करना, और जुठनिया मतलब होता है जूठन, और रंभाती मतलब गाय का रंभाना। ठीक है, रंभाती मतलब गाय का रंभाना। आगे देखिए हम लोग अब दूसरे खंड को स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्या है, जीवत श्याम नंद की कन्या, जीवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। मतलब कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं, और इस छवि को निरखती कौन है, नंद की रानी यानी कि माता यशोदा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे खंड को, तो यह इसमें क्या किस बात की जानकारी है, तो प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, ये हमें मालूम है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। अब क्या है, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं कि ठीक है, जेवत श्याम नंद की कन्या, ठीक है, और कछु खात कछु धरनी गिरावत, वे कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा तथा आगे क्या है, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी मां यशोदा देख रही हैं, देख रही हैं, निरख रही हैं। ठीक है, आगे चले तो आगे है, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनिया, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बारे, बड़ी बारा बेसन, बेसन के बारे, बढ़िया इत्यादि बने हुए हैं। वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है, क्योंकि इनको माखन चोर कहा गया है। ये माखन दही दूध खाने में काफी एक्सपर्ट थे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, मिश्री, आगे क्या है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुखनावत छवि धनिया, आपन खात नंद मुखनावत, सो छवि कहत न बनिया। आगे क्या कहा जा रहा है कि उन्हें दही अधिक पसंद है, वे मिश्रित दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर मां यशोदा धन्य हो जाती है, वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आपन खात नंद मुख नावत, अपने मुंह में भी खाते हैं और नंद जी के मुख में डालते हैं, और सो छवि कहत न बनिया, और ये मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। आगे चलते हैं, तो आगे है, जो रस, आगे और अंतिम है, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमज लीनो, मांगत सूर जुठनिया। क्या कहा जा रहा है, तो क्या है, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण को का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में यानी कि तीनों भुवन में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, एक माँ के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है उसके कोख से एक भगवान का पैदा होना, एक अच्छे इंसान का जन्म लेना। ठीक है, वो मां धन्य हो जाती है। तो वही चीज बोला जा रहा है, इस मनोरम दृश्य को देखकर जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं। ठीक है, भोजन करी नंद अचमज, अचमज मतलब क्या होता है, कुल्ला करना। ठीक है, लीना मांगत सूर जुठनिया, जुठनिया यानी जूठा, कौन मांगते हैं, सूरदास। ठीक है, भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है इसका अर्थ, और उम्मीद करते हैं कि ये जो अर्थ है मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूं। अगर आपके लिए ये वीडियो अगर कारगर हो रहा है, सच में अगर कारगर हो रहा है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करो। बस यही मेरा क्या है, तो
गुरु दक्षिणा के रूप में आप दे सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो तुलसीदास का पद, तुलसीदास के पद को स्टार्ट करेंगे और ये भी 2 खंडों में बटा हुआ है। तुलसीदास के पद में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके अर्थ को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, ये आपका किताब का भाग है, किताब का ये हिस्सा है तुलसीदास का पद जो कि आप लोग देख रहे होंगे। ये पहला जो 2 लाइन है इसका अर्थ मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। क्या है, कबहू अम्ब अवसर पाई मेरी सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। क्या है, कबहू अम्ब अवसर पाई मेरी सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। आगे क्या है इसका अर्थ, देखिए इसमें क्या है, इस पंक्ति में कवि तुलसीदास माता सीता से विनती करते हैं। अम्ब का मतलब अम्ब माता के लिए यूज हो रहा है, माता के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग गाते हैं जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कबहू अब अवसर पाई। ठीक है, इस पंक्ति में कवि तुलसीदास माता सीता से विनती करते हैं। वे कहते हैं जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों की करुणा भी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। ठीक है, वे कहते हैं, क्या कहते हैं माता सीता से कि जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा, मेरी सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई, यानी कि श्री राम को दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों की करुणा भरी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। माता सीता से ये विनती करते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे भाग में देखिए क्या है, ये वाला 2 लाइन है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। दीन सब अंगहीन छीन मली अघी अगाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। क्या क्या क्या, दीन सब अंगहीन छीन मली अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इस कविता में तुलसीदास जी यह विनय पत्रिका से संकलित है और इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं सभी प्रकार से दीन हूं, गरीब हूं, अंगहीन भी हूं, दुर्बल हूं, मलिन हूं और बहुत बड़ा पापी भी हूं। मैं इतना निकम्मा हूं कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूं, लेकिन मैं प्रभु की दासी का दास हूं। देखिएगा, अगर किसी को किसी से कुछ मांगना होता है तो वो अपने आप को नीचा ही दिखाता है, गरीब ही दिखाएगा, दीन ही दिखाएगा, अपने आप को कभी तिस्मार खान नहीं दिखाएगा। अगर तिस्मार खान दिखाएगा तो उसको वो चीज प्राप्त नहीं होगा। तो किसी के साथ विनती कर रहे हैं, किसी के पास विनती कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा मलिन रखिए, छीन रखिए, अपने आप को गरीब दिखाइए, तभी आपका काम होगा। नहीं तो अगर किसी से रौब में बात करोगे तो आपका होने वाला भी काम बिगड़ जाएगा। तो वही चीज अपने आप को यहाँ दीन दिखा रहे हैं, गरीब दिखा रहे हैं, अंगहीन दिखा रहे हैं, दुर्बल दिखा रहे हैं, मलिन दिखा रहे हैं और बहुत बड़ा पापी भी बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि मेरा जो इतना निकम्मा हो कि मेरा जो पेट भरता है वो प्रभु श्री राम के नाम लेने से ही पेट भरता है। देखिए, ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं तो अगले वाले भाग पे, आगे जो भाग है यहाँ पे आप लोग किताब में देखना, किताब वाला लाइन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। बुझिए सो है कौन, बुझिए सो है कौन, मतलब पुछिहन, बोलते नहीं कि पुछिहन, अगर पुछिहन कि के बाऊ आदमी, देखिए यहाँ क्या है, बुझिए सो है कौन, कहिबू नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे माता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो कि उनका यह दास है कौन, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा यही उन्हें बता दीजिएगा,
कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाए। यानी कि कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, आगे है, आगे जो लाइन है वो है जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तो न नाथ गुण गन गाई। आगे वाला जो लाइन है किताब का, यहाँ का लाइन है क्या है, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे जगत की जननी मां जानकी, यानी कि सीता माता को कहा जा रहा है, अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरी सहायता कीजिए मां, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। ठीक है, गुण गाएगा। ठीक है, जैसे माँ से विनती करते हैं, हम अपनी मम्मी से विनती करते हैं कि मम्मी पापा से ये चीज कह दो, ये डिमांड पूरा करवा दो, ये मंगवा दो, अगर तुम मंगवा दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। उसी तरीके से एक माँ से, माँ सीता से तुलसीदास विनती करते हैं कि माँ, ये अगर आप मेरा बात प्रभु श्री राम के पास मेरे जो दुख हैं उसको चलाइएगा तो मैं आपका गुण कभी नहीं भूलूंगा। आगे चलिए, आगे जो है वो पद के दूसरे खंड का हम लोग अर्थ देखेंगे। और दूसरा खंड इस तरीके से आपके किताब में स्टार्ट हो रहा है, अगर आप किताब सामने रखे हो तो। क्या है, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आड़ी और ना कौर ही ते काजू। ठीक है, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आड़ी और ना कौर ही ते काजू। क्या है, क्या कहा जा रहा है, तो इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूं। ठीक है, द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार पे बैठा हूं एक भिक्षुक भिखारी के रूप में, भिक्षुक भिखारी के रूप में, द्वार हो भोर ही को आजू। ठीक है, हे प्रभु, हे प्रभु, ना ही मेरा कोई आश्रय है, ना ही मेरा कोई आश्रय है, ना ही मेरा जिद, और ना ही मैं रिरियाता हूं, रटत रिरिया। ठीक है, आपकी दया से भोजन का एक निवाला को पाना ही मेरा काम है। ठीक है, मतलब कि मैं आपके द्वार पे आज भोर से ही बैठा हूं। ठीक है, और एक भिक्षुक भिखारी की भांति, हे प्रभु, मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई जिद भी नहीं है, और मैं रिरियाता भी नहीं हूं, बस आपकी दया से भोजन का एक निवाला को पाना ही मेरा काम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लग रहा है आपको ये जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, कली कराल दुकाल दारू सब, क्या है, कली कराल दुकाल दारू सब कुंभाती कुसाजू, निज जनमन उच्च जैसे कोढ़ में की खाजू, कोढ़ में की खाजू। अगर घाव हो जाए और वो खुजलाने लगे, और खुजलाने का तो मन कर रहा है लेकिन खुजलाएंगे तो दर्द होगा, तो ये वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु, यह कलयुग का समय बहुत बुरा और भयानक है, बहुत बुरा और भयानक है। यह कठिनाइयों से भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है। हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूं, बहुत गरीब हूं और दुष्ट हूं, पर मेरी सोच, मेरा मन बहुत ऊंचा है। जैसे कोढ़ में खाज बहुत तकलीफ देती है, उसी प्रकार मैं अभी बहुत तकलीफ में हूं, मैं अभी बहुत तकलीफ में हूं, और इस तकलीफ से आप ही मुझे उठा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाले लाइन पे। अगला जो लाइन है हम लोग का, वो देखिए किताब का ये वाला लाइन है, ये दोनों लाइन है। क्या है लाइन, वो देख लेते हैं। हहरिये हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, हहरिये हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, मोह से कहू कतहु को तीन
कहियो कौशल राजू। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने इस हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत साधु और सिद्ध पुरुषों से पूछा है, उन्होंने क्या बताया है? तो देखो बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत आपके नाम से ही मिलेगा। मेरी जो ये पीड़ा है उसका अंत होगा तो आपके नाम से ही होगा, ठीक है। और कहीं भी मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं हो सकता है, सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है, ठीक है। देख लीजिए कितना अच्छा बात वो बोल रहे हैं प्रभु से, और बोल रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक से बोल रहे हैं। आगे जो किताब का आप लोग किताब वाला हिस्सा देख रहे हैं तो ये वाला लाइन है, और क्या लाइन है? दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनई सिर ताजू। फिर से, दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनई सिर ताजू। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? हे कृपा और दयालु के सागर श्री राम, आपके अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है? कौन दूर कर सकता है? हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारा दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप ही हमारे सिरताज हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो लास्ट लाइन बचा हुआ है, 2 लाइन, उसके भी अर्थ को हम समझ लेते हैं। लेकिन समझने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर आपको एक एक लाइन समझाने में मैं सफल हो रहा हूं तो आप इस सेशन को जितना होगा उतना शेयर करोगे, उतना लाइक करोगे, और जरूर स्टेटस पे आप लोग लगाना, अपने अपने स्टेटस पे जरूर लगाना, और जितना ग्रुप है आपके दोस्तों का उसके पास आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगला जो लास्ट वाला 2 लाइन है, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निबाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जन्म से भूखा हूं, भिखारी हूं, गरीब हूं, आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। मेरी भूख, मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई भी नहीं है। मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, जिससे तृप्त होकर अपनी सुधा को शांत कर सकूं। ये है आपका, ये सारा अर्थ आपका हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा अर्थ समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों तक, और कमेंट में जरूर दिल का सिंबल भेजना कि हाँ कैसा लगा आपको ये वीडियो। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम लोग बात करेंगे अपने काव्य खंड वाले का चौथा लेसन, जो कि है नाभादास का छपय। नाभादास का छपय, इसके अर्थ को देखते हैं। तो अर्थ को देखने से पहले आप लोग फिर से अपनी किताब को खोल लो और चौथा लेसन काव्य खंड का निकाल लीजिए, जिसमें आपको नाभादास का छपय मिलेगा, और हम लोग इसकी बारी बारी से अर्थ को देखेंगे। और किताब का जो पहला खंड है, ये भी 2 खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड में 6 लाइन है, पहले खंड में 6 लाइन है, और 6 लाइन का पहला 2 लाइन है भक्ति विमुख। पहला 2 लाइन है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। कवि क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। क्या? जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, परे हो जाता है, वह अधर्म से लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे कि योग, यज्ञ,
व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छन कहा है। सभी को क्या कहा है? तुच्छन कहा है। ठीक है, इस पूरे लाइन को देखने से पहले देखिए शब्दार्थ है। भक्ति का मतलब भक्ति होता है, तुच्छन का मतलब होता है हीन, तुरक का मतलब होता है मुसलमान, तुरक का मतलब मुसलमान, अवरोध का मतलब होता है, आरोध का मतलब होता है सांवर, दशा है मतलब दशा में होकर, भनी मतलब वर्णन की, सट दर्शन मतलब भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन सट दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले वाले लाइन पे, जो कि हमारी किताब का अगला जो ये 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 लाइन है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भासी। यानी कि नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। ठीक है, क्या है? हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबकी साखी, पक्षपात नहीं सभी के हित की भासी। ठीक है, अगले वाले लाइन पे चलते हैं। अगला जो हमारा लाइन है वह क्या है? तो यहाँ पे वह है बच्चों ये 2 लाइन, नीचे वाला 2 लाइन क्या है? आरुद्ध दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भानी। ठीक है, भनी। ठीक है, किताब में जो दिया हुआ है भनी। कबीर कानी राखी नाही, वर्णो सृष्ट सट दर्शनी। ठीक है, नाभादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कही सुनी बातों को महत्व नहीं दिया, यानी कि किसी ने कुछ कह दिया उसको ध्यान में रख ले, ऐसा कबीर ने कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रय और 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। ठीक है, आगे चले तो आगे जो हमारा किताब का अगला जो लाइन है खंड 2 में भी 6 लाइन है, जो कि पहला और दूसरा लाइन जो है वो क्या है? तो क्या है? उक्ति। ठीक है, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वेही अर्थ अद्भुत तुकधारी। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविता युक्ति चमत्कार। नाभादास क्या कहते हैं कि सूरदास, अब देखिए सूरदास के बारे में कह रहे हैं, वहां पे कबीर के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पे सूरदास के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। और ये जो 6 लाइन है इसमें कुछ शब्दार्थ है, जैसे में चौज मतलब कि चमत्कार, दिवी मतलब दिव्य, भासी मतलब आभासित हुई या प्रत्यक्ष हुई। उसके बाद है रसना मतलब जी हाँ, तासुकी मतलब होता है उसकी, प्रकाशी मतलब होता है प्रकाशित किया, श्रवणनी मतलब कानों में, धरय मतलब धारण करता हूं, और सिर चालन मतलब सिर डुलाना, सिर यानी कि हाँ या ना करना। ठीक है, आगे चलिए। आगे जो है वो देखिए आपकी किताब में आगे क्या है? तो ये दोनों लाइन है। आगे क्या है? ये दोनों लाइन क्या है? प्रतिबिंबित दिवी दृष्ट हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। क्या बोला जा रहा है? नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास की दृष्टि क्या है? दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। किसकी लीला का वर्णन किया है? तो श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर वचनों से प्रकाशित किया है। यानी कि सूरदास क्या था? सूरदास आंख से अंधे थे, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला का इस तरीके से वो वर्णन किए हैं
कि इंसान देखकर भी उस लीला को आदमी उस तरीके से वर्णन नहीं कर सकता है। उसी चीज का व्याख्या कर रहे हैं नाभादास। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चले तो आखिरी दो लाइन है। आखिरी दो लाइन क्या है? विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे, सूर कविता कवित सुनी कौन कवित जो नहीं सिर चालन करे। सिर चालन करे मतलब सिर हिलाए। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। नाभादास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, अर्थात उनकी बातों में हामी ना भरे। तो ये था नाभादास का छपय, और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको शुरू के 3 चैप्टर जैसा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर समझ में आया है तो लाइक तो होना चाहिए, शेयर भी होना चाहिए, इसके अलावा कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट भी आना चाहिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्या इसके आगे आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।